आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके मन से जाता ही नहीं? एक ऐसा सपना जो सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक एहसास बनकर आपके भीतर रह जाता है। प्रियो, बहुत से लोग सपनों को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है ये तो बस दिमाग की कल्पना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है, क्योंकि हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाते हैं, आपको बेचैन कर देते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या यह सच में सिर्फ एक सपना था या परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रियो, प्राचीन मसीही हर सपने को परमेश्वर का संदेश नहीं मानते थे, लेकिन वे यह जरूर मानते थे कि जब कोई सपना बार बार आए, जब वह आपके मन में गहराई तक बस जाए, जब उसमें कोई स्पष्ट संदेश हो और जब वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध न हो, तो वह सिर्फ सपना नहीं होता बल्कि एक दिव्य संवाद होता है। प्रियो, बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि परमेश्वर केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि सपनों के माध्यम से भी अपने लोगों से बात करते हैं। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को असाधारण सपनों के द्वारा चुना। यूसुफ, दानिएल और यहां तक कि नए नियम में यूसुफ को भी परमेश्वर ने सपनों के द्वारा मार्ग दिखाया, क्योंकि जब संसार शोर से भरा होता है तब परमेश्वर अक्सर शांति में बोलते हैं और कई बार वह शांति नींद के समय आती है। प्रियो, अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो अजीब था, गहरा था, बार बार आया या जिसे आप भूल नहीं पाए, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वह कोई साधारण सपना ना हो बल्कि एक दिव्य संकेत हो, एक ऐसा संकेत जो यह बता रहा हो कि परमेश्वर ने आपको भी चुना है। और इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल के अनुसार उन 5 शक्तिशाली सपनों के बारे में जो केवल चुने हुए लोगों को ही आते हैं। ये वे सपने हैं जो आपकी पहचान बदल सकते हैं, आपकी आत्मा को जगा सकते हैं और आपको उस रास्ते पर ले जा सकते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। तो प्रियो, अगर आपने इनमें से एक भी सपना देखा है या भविष्य में कभी देखेंगे, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन का एक मोड़ हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वे 5 सपने जो अक्सर चुने हुए लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। पहला सपना है ऊंचाई पर चढ़ना या ऊपर उठना। प्रियो, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप खुद को ऊपर चढ़ते हुए पाते हैं? कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए, कभी किसी पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए, या कभी ऐसा लगता है जैसे आप धीरे धीरे आसमान की ओर उठ रहे हैं। अगर हां, तो रुक जाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण सपना नहीं है। यह पहला और बहुत ही शक्तिशाली संकेत है कि परमेश्वर आपको ऊपर बुला रहे हैं। प्रियो, प्राचीन मसीही मानते थे कि ऊंचाई का सपना हर किसी को नहीं दिया जाता। यह केवल उन्हें दिखाया जाता है जिन्हें परमेश्वर अपने करीब बुलाना चाहते हैं और जिन्हें भीड़ से अलग करना चाहते हैं। बाइबल में ऊपर उठना या ऊंचाई सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक आत्मिक सच्चाई है। उत्पत्ति 28 में हम याकूब की कहानी देखते हैं, जब वह एक स्थान पर सो गया और उसने सपने में एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जा रही थी, और उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे थे और सबसे ऊपर परमेश्वर खड़े थे। प्रियो, प्राचीन समय के विश्वासियों ने इस दर्शन को सिर्फ एक सपना नहीं माना, उन्होंने इसे स्वर्ग का द्वार खुलना कहा। वह सिर्फ एक सपना नहीं था, वह एक दिव्य बुलाहट थी। परमेश्वर याकूब को दिखा रहे थे कि मैं तुझे ऊपर ले जा रहा हूं, मैं तुझे चुन रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, जब आप सपने में खुद को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी आत्मा को ऊपर उठाया जा रहा है और आपको एक नए स्तर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन प्रियो, प्राचीन मसीही एक और गहरी बात कहते थे। हर ऊंचाई के साथ एक अलगाव आता है। ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता, चढ़ाई में थकान होती है, रास्ता कठिन होता है और कई बार आपको अकेले चलना पड़ता है। और यही इस सपने का दूसरा गहरा अर्थ है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं और आपको उस स्तर के लिए बना रहे हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। हो सकता है आपने हाल ही में महसूस किया हो कि कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, कुछ चीजें आपके जीवन से हट रही हैं और आप पहले जैसे नहीं रहे। प्रियो, प्राचीन विश्वासियों के अनुसार यह नुकसान नहीं है, यह चुने जाने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को ऊपर ले जाते हैं तो पहले उसे अलग करते हैं, फिर उसे तैयार करते हैं और फिर उसे उठाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए,
अगर आपके जीवन में यह सपना बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको भूल नहीं गए हैं, बल्कि वह आपको एक ऊंचे उद्देश्य के लिए चुन रहे हैं और आपकी आत्मा को साधारण से असाधारण बना रहे हैं। तो प्रियो, अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही, आपको ऊपर उठाया जा रहा है और आप उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर खुद अपने पास बुलाते हैं। प्रियो, अब जानते हैं दूसरा सपना। दूसरा सपना है सपने में परमेश्वर से सीधी बात करना। प्रियो, अब हम उस संकेत पर आते हैं जो सभी संकेतों में सबसे दुर्लभ, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली है। यह वह सपना है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। यह केवल उन्हें मिलता है जिनसे परमेश्वर स्वयं बात करना चाहते हैं। प्रियो, प्राचीन मसीही इस प्रकार के सपनों को डिवाइन कॉलिंग मानते थे, क्योंकि उनका मानना था जब परमेश्वर सीधे बोलते हैं तो वह केवल संदेश नहीं देते बल्कि व्यक्ति को बदल देते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आपको साफ साफ महसूस हुआ हो कि कोई आपसे बात कर रहा है? कोई आवाज जो साधारण नहीं थी, कोई उपस्थिति जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आप महसूस कर रहे थे कि यह परमेश्वर है? अगर हां, तो इसे कभी भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह सपना सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि एक दिव्य संवाद है। प्रियो, बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, वह एक छोटा बालक था। वह रात को सो रहा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, शमूएल, शमूएल। पहले उसे लगा कोई मनुष्य बुला रहा है, लेकिन जब वह समझा तो उसने उत्तर दिया, बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रियो, प्राचीन विश्वासियों ने इस घटना के बारे में कहा था, जिसे परमेश्वर नाम लेकर बुलाते हैं वह अब साधारण नहीं रहता। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह एक बुलाहट थी, एक चयन था और एक शुरुआत थी, जहां परमेश्वर ने सीधे शमूएल से बात की। अब ध्यान से समझिए, अगर आप सपने में ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है या आपको कोई दिशा दे रहा है, तो इसका मतलब है परमेश्वर अब प्रतीकों में नहीं बल्कि सीधे आपसे संवाद कर रहे हैं। और प्रियो, प्राचीन मसीही एक और गहरी बात कहते थे, परमेश्वर की आवाज हर कोई सुन सकता है, लेकिन उसे पहचानना केवल तैयार लोगों का काम है। यह स्तर हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं सकता और हर कोई उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं सकता। लेकिन अगर आपको यह सपना मिला है तो इसका मतलब है आपकी आत्मा जागृत है, आपका हृदय तैयार है और परमेश्वर आप पर भरोसा करते हैं। और एक बहुत गहरी बात, ऐसे सपनों के बाद अक्सर जीवन बदलने लगता है। सोच बदलती है, दिशा बदलती है और अंदर से एक आवाज आने लगती है कि अब कुछ अलग करना है। क्योंकि प्राचीन मसीही कहते थे, जब परमेश्वर किसी से सीधे बात करते हैं तो वह उसे वहीं नहीं छोड़ते जहां वह था। तो प्रियो, अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आपको लगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि यह आपका नाम लेकर किया गया एक बुलावा था। और यह प्रमाण है आप सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सुनने और चलने के लिए चुने गए हैं। प्रियो, अब जानते हैं तीसरा सपना। तीसरा सपना है सपने में स्वर्गीय स्थान देखना। प्रियो, अब हम उस संकेत पर आते हैं जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है और जिसे प्राचीन मसीही सपना नहीं बल्कि दर्शन कहते थे। यह वह अनुभव है जो सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है जिन्हें परमेश्वर अपनी महिमा का स्पर्श कराना चाहते हैं और जिन्हें इस संसार से ऊपर की झलक दिखानी होती है। प्रियो, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो इस दुनिया जैसा नहीं होता? एक चमकदार स्थान जहां एक अजीब सी शांति होती है, जहां हर चीज पवित्र, शांत और दिव्य महसूस होती है। कभी ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अगर हां, तो रुक जाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रियो, यह कोई साधारण सपना नहीं है बल्कि एक दिव्य दर्शन है जिसे हेवनली विजन कहा जाता है। प्राचीन मसीही मानते थे जब परमेश्वर किसी आत्मा को अपनी महिमा दिखाते हैं तो वह उसे इस संसार से अलग कर देते हैं। बाइबल में हम देखते हैं जब प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिया गया तो उसने ऐसे दृश्य देखे जो इस संसार के नहीं थे, सिंहासन, स्वर्गदूत और दिव्य प्रकाश। और वह सब देखकर वह गिर पड़ा, क्योंकि वह महिमा सहन करना आसान नहीं था। प्रियो, प्राचीन विश्वासियों ने इस अनुभव को महिमा का भार कहा था। अब ध्यान से समझिए, अगर आप सपने में ऐसी जगह देखते हैं जो धरती जैसी नहीं है, जहां आपको गहरी शांति मिलती है, जहां आपको डर नहीं बल्कि सुकून मिलता है,
तो इसका मतलब है परमेश्वर आपको अपने करीब ला रहे हैं, आपको अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं और आपको यह दिखा रहे हैं कि आपका असली घर कहाँ है। और प्रियों, यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। प्राचीन मसीही कहते थे, जिसे स्वर्ग की झलक मिलती है वह फिर संसार में पूरी तरह नहीं बस पाता, क्योंकि ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति के अंदर बदलाव आने लगता है। उसे दुनिया की चीजें पहले जैसी नहीं लगती, उसका मन शांति खोजने लगता है और वह परमेश्वर के और करीब जाना चाहता है, क्योंकि जिसने एक बार भी उस दिव्य स्थान की झलक देख ली वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। प्रियों, यह सपना हर किसी को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर कोई उस महिमा को सह नहीं सकता और हर कोई उस अनुभव को समझ नहीं सकता। प्राचीन मसीही मानते थे, महिमा दिखाई नहीं जाती बल्कि सौंप दी जाती है सिर्फ चुने हुए लोगों को। तो अगर आपको यह दिखाया गया है तो इसका मतलब है आपको सिर्फ इस संसार के लिए नहीं बनाया गया, आपको एक ऊंचे उद्देश्य के लिए चुना गया है और आपकी आत्मा को परमेश्वर ने छू लिया है। तो प्रियों, अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां आप किसी स्वर्गीय स्थान पर थे, तो समझ लीजिए यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई सामान्य सपना नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की ओर से दिया गया एक दर्शन था। और यह प्रमाण है आप सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उस महिमा का हिस्सा बनने के लिए चुने गए हैं। अब जानते हैं चौथा सपना। चौथा सपना है सपने में प्रकाश देखना। प्रियों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां अचानक अंधेरे के बीच एक तेज प्रकाश प्रकट होता है, या कोई कमरा जो पहले अंधेरा था अचानक रोशनी से भर जाता है, या आपने आसमान की ओर देखा हो और वहां से एक दिव्य प्रकाश उतरता हुआ दिखाई दिया हो? अगर हां, तो रुक जाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रियों, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है, एक प्रकटीकरण है। प्राचीन मसीही मानते थे, जहां प्रकाश प्रकट होता है वहां परमेश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। प्रियों, बाइबल में प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, यह सत्य है, यह ज्ञान है और यह स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। याद कीजिए, जब साउल दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक एक तेज प्रकाश स्वर्ग से उस पर चमका और उसी पल उसका जीवन बदल गया। वह साउल से पौलुस बन गया। प्रियों, प्राचीन विश्वासियों ने इस घटना को कहा था आंखों का खुलना, अर्थात एक आत्मिक जागृति। वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक दिव्य प्रकटीकरण था, एक सच्चाई का सामना था और एक नई पहचान की शुरुआत थी। अब ध्यान से समझिए, अगर आप सपने में प्रकाश देखते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। आपके जीवन में जो छुपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है और आपको एक नई समझ और एक नई दिशा मिलने वाली है। और प्रियों, प्राचीन मसीही एक गहरी बात कहते थे, प्रकाश हमेशा वहीं आता है जहां कोई सच्चाई छुपी होती है। यह सपना कहता है, अब समय आ गया है देखने का, अब समय आ गया है समझने का। और एक बहुत गहरी बात, अगर आप अपने जीवन में उलझन में हैं, किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हैं और ऐसे समय में आपको यह सपना आता है, तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्राचीन विश्वासियों के अनुसार जब परमेश्वर प्रकाश देते हैं तो वह केवल दिखाते नहीं बल्कि दिशा भी तय कर देते हैं। लेकिन प्रियों, इस सपने का एक और गहरा रहस्य है, जहां प्रकाश आता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसका मतलब है परमेश्वर आपके जीवन से भ्रम हटाने वाले हैं, झूठ उजागर होने वाला है और जो छुपा हुआ था वह सामने आने वाला है। और प्रियों, यही कारण है कि यह सपना हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई सत्य को सह नहीं सकता और हर कोई उजाले में खड़ा नहीं रह सकता। प्राचीन मसीही कहते थे, प्रकाश केवल उन्हीं को दिया जाता है जो अंधकार छोड़ने के लिए तैयार हों। तो अगर आपको यह सपना दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं और वह जानते हैं कि आप सत्य को संभाल सकते हैं। तो प्रियों, अगर आपने कभी सपने में ऐसा प्रकाश देखा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत है कि आपकी आंखें अब खुलने वाली हैं। आपको वह दिखने वाला है जो हर कोई नहीं देख पाता, और यही प्रमाण है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर अंधकार से निकालकर प्रकाश में खड़ा करते हैं। अब जानते हैं पांचवां और आखिरी सपना। पांचवां सपना है सपने में स्वर्गदूत को देखना। प्रियों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई स्वर्गदूत आपके सामने आया हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी, जो आपसे कुछ कह रहा था या आपको मार्ग दिखा रहा था? अगर हां, तो रुक जाइए और इस बात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि प्रियों, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह एक दिव्य संपर्क है।
प्राचीन मसीही मानते थे कि जब स्वर्गदूत सपने में प्रकट होता है तो यह परमेश्वर का सबसे स्पष्ट संदेश होता है। बाइबल में हम देखते हैं जब भी परमेश्वर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले होते थे तो वह केवल संकेत नहीं देते थे बल्कि अपने दूत भेजते थे। नए नियम में यूसुफ को याद कीजिए, जब वह उलझन में था, जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को सपने में भेजा। एक बार नहीं, कई बार, और हर बार उसे स्पष्ट निर्देश मिला, उसे दिशा मिली और उसे सुरक्षा मिली। प्रियो, प्राचीन विश्वासियों ने ऐसे सपनों को स्वर्गीय निर्देश कहा है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपने सपने में कोई स्वर्गदूत देखा है या कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति जो आपको मार्ग दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे सीधे बात कर रहे हैं, आपको दिशा दी जा रही है और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। प्रियो, एक गहरी सच्चाई यह भी है कि स्वर्गदूत वहां भेजे जाते हैं जहां निर्णय बहुत बड़ा होता है। इसका अर्थ है आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा निर्णय जो आपकी दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, ऐसे सपने हर किसी को नहीं आते, क्योंकि हर कोई उस संदेश को समझ नहीं सकता और हर कोई उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं सकता। लेकिन अगर आपको यह सपना दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा संवेदनशील है, आपका हृदय खुला है और परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। कभी कभी ऐसे सपनों में चेतावनी मिलती है, कभी निर्देश मिलता है और कभी सिर्फ एक एहसास मिलता है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रियो, जहां स्वर्गदूत प्रकट होते हैं वहां स्वर्ग पास होता है। यह सपना आपको डराने के लिए नहीं आता, बल्कि यह याद दिलाने के लिए आता है कि परमेश्वर आपके साथ हैं, स्वर्ग आपको देख रहा है और आप सही मार्ग पर हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे सपनों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे भूल मत जाइए, इसके लिए प्रार्थना में समझ मांगिए, क्योंकि यह सपना आपको मनोरंजन के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आपको तैयार करने के लिए दिया गया है, आपके उद्देश्य को जगाने के लिए दिया गया है। तो प्रियो, अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है तो समझ लीजिए, यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर का सीधा स्पर्श था। और यह प्रमाण है कि आप केवल इस संसार के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के लिए चुने गए हैं। तो प्रियो, ये हैं वे 5 दिव्य सपने जो हर किसी को नहीं, बल्कि केवल चुने हुए लोगों को ही दिए जाते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी सपना अपने जीवन में देखा है तो उसे कभी भी साधारण मत समझिए, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह आपकी आत्मा के लिए एक संदेश है, यह परमेश्वर की ओर से एक संकेत है। प्रियो, बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन अब आप अनजान नहीं हैं, आपने सुन लिया है, आपके पास समझ है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या परमेश्वर बोल रहे हैं, बल्कि सवाल यह है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? और प्रियो, अगर आपने इन 5 सपनों में से एक भी सपना देखा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम दिल से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको और स्पष्टता दें और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह प्रकट करें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मा को जगाने वाले संदेश मिलते हैं। याद रखिए प्रियो, हर सपना साधारण नहीं होता और हर व्यक्ति चुना हुआ नहीं होता, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपकी कहानी भी साधारण नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। आमीन।